फ्रेंड्स, एक्सेल शॉर्टकट कीज़ का मैं आपके लिए कंप्लीट ट्यूटोरियल लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको कंप्लीटली फुली डिटेल एक्सेल शॉर्टकट कीज़ सभी की सभी मैं बता दूंगा कि एक्सेल शॉर्टकट कीज़ के ज़रिए किस तरह से आप अपनी स्पीड अप कर सकते हैं और ये कितनी हेल्पफुल है। मैंने ऑलरेडी शीट डिज़ाइन करके रखी हुई है, जस्ट आपको शॉर्टकट कीज़ की सभी डिटेल्स आपको बताने के लिए ये वीडियो को ऑलरेडी मैंने सारा का सारा डिज़ाइन करके रखा हुआ है। तो बगैर किसी देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस के ऊपर। अच्छा, अब अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी करें। शिफ्ट प्लस स्पेस ये क्यों यूज़ की जाती है? जब आपने स्पेसिफिक कोई लार्ज डाटे में से किसी रो को सिलेक्ट करना हो, जैसे ये देखें, मैं यहाँ पर कर्सर को लेकर आता हूँ। लेट्स सपोज कि मुझे हाइडिंग को सिलेक्ट करना है, तो मैं शिफ्ट प्लस स्पेस प्रेस करता हूँ, तो देखिए ऑटोमेटिकली ये सारी की सारी रो को सिलेक्ट कर लेता है। अब मैं चाहूँ तो इसे कॉपी कर सकता हूँ और जहाँ पर मैं चाहूँ इसे पेस्ट कर सकता हूँ। तो शिफ्ट प्लस स्पेस का ये शॉर्टकट कीज बहुत ही यूजफुल है। चले नेक्स्ट चलते हैं। कंट्रोल प्लस स्पेस। लेट्स सपोज कि मुझे कोई भी डाटा फेब्रुअरी की सेल्स को सिलेक्ट करना है, तो मैं कंट्रोल प्लस स्पेस कर दूंगा, तो देखें सारी की सारी कॉलम को वो सिलेक्ट कर लेता है। इसके अलावा अगर मुझे मई का करना है तो कंट्रोल प्लस स्पेस में करता हूँ तो पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेता है। अगर मैं कंट्रोल प्लस ए करता हूँ तो ये पूरा डाटा सिलेक्ट करता है। तो मुझे पूरा डाटा कॉपी नहीं करना है, सिर्फ मुझे जून की सेल को कॉपी करना है, तो मैं कंट्रोल प्लस स्पेस करके इसे कॉपी कर सकता हूँ और जहाँ पर भी मैं चाहूँ उसको मैं पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं शॉर्टकट की। अभी देखें, कंट्रोल प्लस ए, कर्सर को डाटा लार्ज डाटा के कहीं पर भी लेकर आए, कंट्रोल प्लस ए करें, आपका सारा का सारा डाटा जो है वो कॉपी हो जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया पहले वाली हमारी जो शॉर्टकट कीज थी, कंट्रोल प्लस स्पेस से हम कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद शिफ्ट प्लस स्पेस से हम रो को कर सकते हैं। ओके जी। अब हमारे पास कंट्रोल प्लस एच जो है बहुत ही यूजफुल फार्मूला है। इस फार्मूला बहुत ही मैजिकल फार्मूला है। इस फार्मूले की मदद से आप कोई भी डिजिट को चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर मेरे पास 100 100 100 100 100 है, तो ये मैं सभी हंड्रेड्स को अगर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं डाटे को सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर फाइंड आउट करूँगा 100 और मुझे इसकी जगह क्या रिप्लेस करना है, मुझे रिप्लेस करना है 800। तो मैं रिप्लेस ऑल पर करूँगा तो देखिए ऑटोमेटिकली ये सारी की सारी चेंजेस फार्मूला कर देगा। देखिए जहाँ जहाँ पर 100 था वहाँ वहाँ 800 आ चुका है। कंट्रोल प्लस एफ जो होता है ये हमारे डाटे में किसी भी डिजिट को मालूम करने के लिए होता है। जैसा कि मैं यहाँ पर 25 को मालूम करना चाहता हूँ, फाइंड आउट करना चाहता हूँ, डाटा एंटर करूँगा तो ये देखें मेरा कर्सर ऑटोमेटिकली 25 पर आ जाता है। अगर मैं 40 को फाइंड आउट करता हूँ तो एंटर करता हूँ तो मेरा कर्सर ऑटोमेटिकली 40 पर आ जाता है। अच्छा जी, कंट्रोल प्लस आर बहुत ही यूजफुल फार्मूला है। जहां पर लेट्स सपोज कि आप किसी डाटे को, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्सेल, उसके बाद लिखने के बाद इसे मैं कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देता हूँ, वन बाय वन वन बाय वन वन बाय वन वन बाय वन वन बाय वन। अगर आपके पास लार्ज डाटा है और लार्ज कॉलम्स हैं, इसे आप कॉपी पेस्ट करने पर बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसका जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस आर की, वो सिर्फ डाटे को आप सेलेक्ट कर ले, कंट्रोल प्लस आर करें तो ऑटोमेटिकली ये सारा टाइप हो जाएगा। देखें सारा का सारा ऑटोमेटिकली टाइप होता जा रहा है। सिर्फ जहां तक आपको डाटा चाहिए, टाइपिंग चाहिए, वहां तक कंट्रोल प्लस आर करते जाएं, आपका डाटा सारा का सारा सिलेक्ट होता जाएगा। ये देखिए कंट्रोल प्लस सी बहुत ही कॉमन, बहुत ही इजी हमारे पास ये एक शॉर्टकट की है। किसी भी डाटे को कॉपी पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस सी कर देते हैं। जैसे कंट्रोल प्लस सी करते हैं तो डाटा हमारे पास कॉपी हो जाता है। उसके बाद आप कहीं पर भी ला के इसे पेस्ट कर सकते हैं।
कंट्रोल प्लस बी डाटे को बोल्ड करने के लिए, अगर कंट्रोल प्लस बी मैं करता हूँ तो डाटा हमारा बोल्ड हो जाता है। अगर दोबारा कंट्रोल प्लस बी करता हूँ तो डाटा हमारा अपनी असली हालत में आ जाता है। कंट्रोल प्लस एक्स, अगर किसी डाटे को मैं उसकी प्लेस, उसका सेल चेंज करना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल प्लस एक्स के ज़रिए कर सकता हूँ। देखिए, और इवन कि अगर मेरे पास यहाँ पर एक पूरे का पूरा टेबल भी रहे तो मैं पूरे के पूरे टेबल को भी चेंज कर सकता हूँ कंट्रोल प्लस एक्स के जरिए। ये देखिए, पूरे का पूरा टेबल ही मैंने चेंज कर लिया। अगर मैं इस टेबल को यहाँ से चेंज करना चाहता हूँ तो कंट्रोल प्लस एक्स का यूज़ करूँगा, उसके बाद कंट्रोल प्लस वी करके डाटे को पेस्ट कर दूँगा। कंट्रोल प्लस यू, यहाँ पर अगर मेरे पास लेट्स सपोज के बहुत बड़ा डाटा है, ही इज़ गुड बॉय, तो इसमें से मुझे कुछ कुछ चीज़ें जो है ना वो हाईलाइट अंडरलाइन करनी है। जैसा कि मुझे ये वाला अंडरलाइन करना है तो मैं कंट्रोल प्लस यू करता रहूँगा। जो जो सी चीज़ें मुझे अंडरलाइन करनी है वो मैं कंट्रोल प्लस यू की मदद से अंडरलाइन करता रहूँगा। उसके बाद कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस डी का बहुत ही यूज़फुल है। एक लंबा जो प्रोसेस होता था आपके पास एक्सेल, उसके बाद इसे कॉपी करते थे, फिर उस डिफरेंट जहाँ जहाँ पर आपको पेस्ट करना होता था पेस्ट करते थे, तो ये एक लंबा प्रोसेस था। लेकिन यहाँ पर कंट्रोल प्लस डी की मदद से सिर्फ डाटे को सिलेक्ट करें और कंट्रोल प्लस डी कर दें, आपका सारा ऑटोमेटिकली डाटा टाइप हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं दोबारा से आपको करके दिखाता हूँ, तो ये डाटा जो है ना कॉलम में हमारे पास वर्क करता रहेगा। उसके बाद ये बहुत ही यूज़फुल शॉर्टकट की है। देखें, अगर हमारे पास डिफरेंट सेल्स में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है तो मैं इसे एक ही सेल में लेकर आना चाहता हूँ, बाद में इसकी ईमेल आईडी इनकी बनाना चाहता हूँ, तो मैं इन्हें सिंपल वे में टाइप करना शुरू करूँगा तो मुझे शायद इतना बड़ा लार्ज डाटा 10,000 की नेम्स है तो मुझे लिखने में सुबह से शाम हो जाएगी, तब भी मैं करेक्ट तरह से नहीं लिख पाऊँगा। तो मैं यहाँ पर शॉर्टकट की का यूज़ करूँगा। ये देखें, फुल नेम मैंने लिखा, उसके बाद कंट्रोल प्लस ई किया तो ये सारा का सारा डाटा मेरे पास फुल नेम ऑटोमेटिकली टाइप होके आ गया। अब मुझे इनकी जीमेल आईडी बनानी है, जैसा कि मेरे बॉस ने बोला था कि सभी के नेम के हिसाब से जीमेल आईडी बना के दो। तो मेरे पास 10,000 नेम थे, तो अगर मैं टाइप करने बैठता हूँ तो शायद बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता। मैं यहाँ पर सिर्फ क्या करूँगा, jansan@gmail.com, ओके। उसके बाद कंट्रोल प्लस ई कर दूंगा तो ये सारा के सारे ईमेल्स बन के मेरे सामने आ जाएंगी। तो आपने देखा कि मैंने आपके सामने सारे यूज़फुल पावरफुल शॉर्टकट कीज़ का विद एग्जांपल ट्यूटोरियल बना के आपके साथ शेयर किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा का सारा ट्यूटोरियल बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। अगली वीडियोस में आपके लिए और यूज़फुल शॉर्टकट कीज़ लेकर आऊँगा। थैंक यू।